भगवान कृष्ण ने एक प्रभावती नाम की गोपी के घर में आए। भगवान श्री कृष्ण देखा तो गोपी के घर में तो कोई भी नहीं है। गोपी यमुना जी में गई है जल भरने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गोपी के घर में कोई नहीं ये देखा तो भगवान कृष्ण को लगा कि लागे है कि गोपी नैक घर में अकेली है और गोपी के घर में लागे है कि कई दिनों से पोंछा ना लगा है। तो अब हम आज पोंछा लगाएंगे। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे कन्हैया काय का पोंछा लगाओगे? का हम पोंछा लगाएंगे माखन और मिश्री का, दही मही का, माखन और दही मही का पोंछा लगाएंगे। अब जैसे तैसे करके तो गोपी के घर में जितनी माट मटकी थी सब माट मटकी को भगवान कृष्ण ने धड़ाम धड़ाम करके फोड़ दिया। सारी मटकियां प्रभु ने धड़ाम धड़ाम से फोड़ दी और जितना माखन था सबका सब फर्श पर फैला दिया। जय हो। अब धीरे से भगवान कृष्ण पैर उठाकर बाहर आए और भगवान कृष्ण ने कहा कि हे दहली मैया या गोपी की रक्षा करना, गोपी की रक्षा करना। अब भगवान कृष्ण तन सुखा मन सुखा सब पीछे छिप गए। अब मैयाओं भगवत प्रेमियों इतने में क्या हुआ कि गोपी प्रभावती गोपी अपने शीश पर पानी का घड़ा भरकर ला रही है। 3 मटके ऊपर है, 1 मटका हाथ में, 1 मटका बगल में है। अब गोपी बड़ी मतवारी चाल में चली जा रही है यमुना जी से जल भरकर। तो रास्ते में कन्हैया मिले, रास्ते में एक ग्वाल मिला और उस ग्वाल ने कहा, अरे काकी जी राम राम। अब गोपी ने जब देखा तो कहा हाँ हाँ राम राम। अब गोपी सोचती जा रही, अरे इन ऊधम बारों को मेरी कहाँ परी। कुछ आगे बढ़ी गोपी तो एक रास्ते में मिला कौन, एक और दूसरा ग्वाल मिला और कहने लगा, काकी जी प्रणाम, काकी जी तबीयत पानी तो ठीक है ना? भगवान कृष्ण ने यहाँ गोपी ने कहा हाँ हाँ सब ठीक है। तो कहा कि काकी आगे बढ़ी गोपी चली जा रही है। अब एक ग्वाल मिला, कहने लगा, काकी जी राम राम। अब गोपी सोचती है कि इन ऊधम बारों को आज मेरी कहाँ बरी, बड़ा हाल चाल पूछ रहे हैं। अब इतने में भगवान श्री कृष्ण सीधे गोपी आई और जैसी ही गोपी अपने घर के अंदर कदम रखती है तो वहां तो लगा है माखन का पोंछा। गोपी ऐसी फिसली कि सीधे दीवार को लगी। अब छोटे से कन्हैया ताली बजाकर हंसने लगे, अरे गोपी या दीवार को धन्यवाद दे, यदि यह दीवार ना होती ना तो आज तो सीधे पीहर को पहुंच जाती। अब यहाँ प्रभावती गोपी बार बार उठती है गिरती, माखन में बार बार फिसल जाती है। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे गोपी दीवार को धन्यवाद दे। अब गोपी ने कहा कि ठीक है, यदि तू असल बाप को छोड़ा हो तो कल तू मेरे घर में आई हो माखन चुराने को ताई, मैं तो को रंगे हाथों पकड़ूंगी। तो छोटे से कन्हैया ने कहा हाँ हाँ गोपी, फिर तो कल तुम्हारे घर में आएंगे माखन चुराने के लिए। अब गोपी ने बड़ा सुंदर सा नवनीत बनाया, माखन बनाया और माखन बनाकर गोपी ने मटकी में भर दिया, मटकी को ऊपर छींके पर टांग दिया और वहां में लगा दी एक घंटी। अब छोटे से कन्हैया आए, देखा अरे मटकी तो ऊपर है, वहां में तो घंटी लगी है। अब एक के ऊपर एक सारे ग्वाल वाल चढ़े, सबसे ऊपर कन्हैया। घंटी से कहा, देखो घंटी बजना मत। घंटी ने कहा, जी प्रभु नहीं बजूंगी। अब कन्हैया ने माखन निकाला। आप जानते हैं सबसे पहले माखन किसने खाया? सबसे पहले माखन किसने खाया? कन्हैया ने नहीं खाया। और कोई होता तो सोचता कि 2-4 मुट्ठी पहले खुद खा लो,
ये ग्वाल वाल तो झुके हुए, इन्हें क्या पता चलना। तो सबसे पहले माखन किसे मिला? जो सबसे नीचे लगा हुआ था, जिसने आधार, जिसने सभी के भार को सहा था। सबसे पहले माखन खाने का अधिकार तो उसी को है। जय हो। फिर उससे ऊपर वाले को दिया गया, फिर उससे और ऊपर वाले को दिया गया, और अंत में भगवान कृष्ण ने मुंह में मक्खन रखा। तो ग्वाल वालों ने जब माखन खाया तो घंटी नहीं बजी, और जैसे ही कन्हैया ने मक्खन खाया तो घंटी तो बड़ी जोर जोर से बजने लगी।